नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज भैया जी। और आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, जो कि एक बहुत ही अनुभवी अमीन है। और ये आज आपको बताएंगे कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 कैसे भरना है। तो सर, आप बताना शुरू कीजिए। आज हम जानते हैं कि प्रपत्र 2 का एक एक कॉलम कैसे भरेंगे और प्रपत्र 3 एक का कैसे भरेंगे। आज हम जानते हैं कि सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म जो प्रपत्र 2 है उसको कैसे भरेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में का मतलब हुआ मौजा। मौजा को ही राजस्व ग्राम बोलते हैं। जैसे कि मैंने भरा है मीरा मुशहरी, वैसे ही आपका भी राजस्व ग्राम होगा। राजस्व थाना, थाना नंबर का मतलब हुआ राजस्व थाना। जैसे कि मैंने 359 भरा है। हल्का नंबर या हल्का का नाम, तो हल्का का मतलब हुआ जैसे कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव को हल्का बोला जाता है। पुलिस थाना, पुलिस थाना जैसे मेरा छपरा मुफस्सिल है वैसे ही आपका भी पुलिस थाना होगा, आप वो भरेंगे। अंचल कार्यालय, जैसे मेरा सदर है आप अपना अंचल कार्यालय भरेंगे। जिला, आप जिस जिले से हैं उस जिले का नाम भरेंगे। रैयत का नाम एवं पिता का नाम, रैयत का नाम में आप उस व्यक्ति का नाम भरेंगे जिसके नाम से आप खाता खुलवाना चाहते हैं। सर्वे के लिए खाता उसी व्यक्ति का खुलेगा जो आपके वंशज का जीवित व्यक्ति होगा। जैसे कि मैंने गायत्री देवी भरा है और पति स्वर्गीय राम लखन माझी। आप अपना अस्थाई पता देंगे, पूरा सही देंगे। खाता नंबर, खाता नंबर आप खतियान से ले सकते हैं या दस्तावेज पे होगा या रसीद पे भी होगा, वहाँ से आप खाता नंबर ले सकते हैं। खेसरा नंबर भी आप खतियान से या दस्तावेज से, केवाला से या रसीद से ले सकते हैं। रकबा, रकबा में आप वही भरेंगे जैसे कि आपका जो हिस्सा हुआ। अगर आप खानदानी ज़मीन है आपका पूर्वजों का, तो आपका कितना हिस्सेदारी हुआ उतना आप रकबा भरेंगे। और रकबा को आप डिसमिल में भरेंगे। चौहद्दी आप लिखेंगे, चौहद्दी में आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो जीवित हो। जैसे उत्तर, जैसे मैंने भरा है उत्तर, उत्तर में सड़क है तो सड़क भरेंगे। और कोई व्यक्ति जीवित है तो उसी का नाम भरेंगे, मृत व्यक्ति का नाम नहीं भरेंगे। जैसे दक्षिण, दक्षिण में मैंने विश्वनाथ सिंह लिखा है, वैसे ही आप दक्षिण में नाम लिखेंगे। अगर पूरब में, जैसे मैंने पूरब भरा है, अगर पूरब में आपके ज़मीन से सटे 2 लोगों का ज़मीन है, अगर 3 लोगों का है तो उतना लोगों का नाम लिखेंगे। पश्चिम जैसे हुआ तो मेरे पश्चिम में 2 लोग हैं, मैंने दोनों लोगों का नाम लिखा है। ज़मीन का किस्म आप देंगे कि ज़मीन का आपका किस्म क्या है। अगर जानकारी है तो देंगे, नहीं जानकारी है तो नहीं देंगे। जैसे किस्म का मतलब है, जैसे कृषि योग्य भूमि है तो उसको कृषि लिखेंगे, आवास योग्य भूमि है तो आवास लिखेंगे। लगान, इसको आप छोड़ देंगे। जमाबंदी संख्या, ये आपको रसीद पे मिल जाएगा। अगर जमाबंदी संख्या नहीं है तो आप नहीं भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे खतियानी ज़मीन ऐसी है जिसका जमाबंदी संख्या नहीं है लेकिन उनका ज़मीन सही है, तो आप जमाबंदी संख्या अगर होगा तो ही भरेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। भूमि पर दावा का अधिकार, जैसे कि आप भूमि पे किस आधार पर दावा कर रहे हैं। जैसे कि अब खतियानी ज़मीन है तो आप उसके उत्तराधिकारी हुए, उसके आधार पर आप करेंगे। या आप खरीदगी संपत्ति है तो उसके आधार पर करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ आप अपने गांव का नाम देंगे, यहाँ आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर दे देंगे और तिथि देकर और साइन कर देंगे। साइन के साथ अंगूठे का निशान देंगे या साइन देंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अंगूठे का निशान नहीं देंगे, साइन करेंगे। आधार, साइन के साथ आधार कार्ड भी आप देंगे, आधार कार्ड नंबर। चलते हैं अब हम प्रपत्र 3 कैसे भरेंगे। अब हम देखते हैं प्रपत्र 3.1 जो कि वंशावली का फॉर्म है, उसको हम कैसे भरेंगे। सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल, जैसे मैंने अपना अंचल का नाम लिखा है सदर, वैसे ही आप अपने अंचल का नाम लिखेंगे। जिला, आप जिस भी जिले से रहते हैं उस जिले का नाम लिखेंगे। विषय, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में
महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, अगर ज़्यादा लोग का आवेदन कर रहे हैं, जमाबंदी ज़्यादा लोगों के नाम से खुलवाना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे, नहीं तो अगर एक आदमी के नाम से आप जमाबंदी कराना चाहते हैं तो मैं लिखेंगे। जैसे कि मैंने भरा है श्रीमती गायत्री देवी, उनके पति स्वर्गीय रामलखन माझी। कॉलम 2 आप उस कंडीशन में भरेंगे अगर आप खाता 2 आदमी के नाम से खुलवा रहे हैं तब। अगर एक आदमी के नाम से अगर सर्वे खाता खुलवा रहे हैं तो एक ही भरेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। निवास ग्राम में आप जिस गांव से रहते हैं उस गांव का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने मीरा मुसेरी लिखा है। मोहल्ला, टोला या मोहल्ला, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का नाम लिखेंगे। पोस्ट, आपका गांव का पोस्ट क्या है आप उसे देंगे, जैसे कि मैंने मीरा मुसेरी लिखा है। पुलिस थाना, जैसे मेरा पुलिस थाना छपरा मुफस्सिल है वैसे ही आपका भी पुलिस थाना होगा। अंचल कार्यालय, जैसे कि मेरा अंचल कार्यालय सदर है वैसे आप अपने अंचल कार्यालय का नाम लिखेंगे। जिले का नाम लिखेंगे। जाति का नाम जरूर लिखेंगे, आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का नाम जरूर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है दुसाध जाति। ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जमाबंदी पंजी में आप यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका नाम जमाबंदी पंजी में रजिस्टर्ड है। जैसे कि मेरे दादाजी का नाम से जमाबंदी पंजी है तो मैंने अपने दादाजी का नाम लिखा। अगर आपके पिताजी के नाम से जमाबंदी पंजी है तो आप पिताजी का नाम दे सकते हैं यहाँ। माताजी के नाम से जमाबंदी पंजी है तो माताजी का नाम दे सकते हैं। अगर आपके दादाजी के पहले का जमाबंदी है तो आप उनका भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप जिसका यहाँ नाम देंगे उसके पिता का नाम यहाँ देना है। उसके बाद आप ग्राम लिखेंगे, जैसे मैंने मीरा मुसेरी लिखा है। उसके बाद राजस्व ग्राम लिखेंगे। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ मौजा, मौजा को ही राजस्व ग्राम बोला जाता है। जैसे आपके रसीद में मौजा लिखा होगा, जमीन का जो रसीद होगा या खतियान होगा या केवाला होगा उसमें आपका मौजा लिखा हुआ है, यहाँ मौजा का नाम लिखेंगे। अंचल कार्यालय, जैसे मेरा अंचल कार्यालय सदर है वैसे ही आपका भी अंचल कार्यालय होगा। जमाबंदी संख्या जैसे मेरा 79 है वैसा ही आपका होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे। प्रविष्टि है कि यहाँ पर आप प्रविष्टि की गई है, प्रविष्टि है कि जैसे कि यहाँ 2 सर्वे हुआ है, CS और RS सारण जिले में, वैसे ही आपके यहाँ जो भी सर्वे हुआ है उस करेंट सर्वे का नाम लिखेंगे। जैसे कि RS रिविजनल सर्वे, यहाँ रिविजनल खतियान में अंकित खाता संख्या, जैसे मेरा कि 217 है वैसे ही आपका होगा। खेसरा संख्या, जैसे मेरा 607 है वैसे ही आपका खेसरा या प्लॉट नंबर को खेसरा बोलते हैं। उसके बाद आप अपना रकबा भरेंगे। लगान आप छोड़ देंगे, अगर जानकारी है तो ही भरेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं। वंशावली सरकार के निर्देशानुसार जो है, आप वंशावली के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 3(1) भरने के बाद आप वंशावली एक सादे A4 साइज पे कुर्सीनामा बनाएंगे। जैसे कि मैंने X को रखा है, X के 2 पुत्र हैं, जैसे Y और Z। Y के 3 पुत्र हैं, इसमें पुत्रियां भी हो सकती हैं, वैसे ही आप लिखेंगे। जैसे Z के 3 पुत्र हैं या पुत्रियां हैं वैसे हम देंगे। वंशावली में आखिरी
आखिरी व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो जीवित है। जैसे कि एक्स से शुरू करेंगे और आप जिसके नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं सर्वे में, जैसे कि एक्स के बाद यहाँ वाई के नाम से खुल सकता है, Y2 के नाम से खुल सकता है, एक्स के पुत्र जेड भी हैं या पुत्री हैं और इनके पुत्र और पुत्री Z1 Z2 Z3 हैं। तो ऐसे ही आप जिस व्यक्ति के नाम से खाता खुलाना चाहते हैं जो जीवित हैं, अगर आप चाहें तो तीनों, अगर जीवित हैं तो तीनों को सम्मिलित खाता खुलवा सकते हैं या अलग भी खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आप वंशावली को A4 साइज में ही ऐसे ही बना कर दें। A4 साइज में कुर्सीनामा